कहना है कि इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब कोई माँ बच्चे का गर्भ धारण करती अपने पेट में, ध्यान दीजिएगा, और वो क्योंकि देखिए बच्चा पैदा करना माँ का गोल है। हेलो, बच्चा को इस जमीनी पे लेके आना ये क्या है, माँ का गोल है। लेकिन ये गोल बना लिए तो क्या बच्चा आ गया? नहीं, बच्चा लाने के लिए लंबा प्रोसेस है। कितने महीने का? 1 महीने का? 9 महीने का सर। पूरा 9 महीने का। कितने महीने का? 9 महीने का क्या है सर? एक प्रोसेस है। यही है। और को होस्ट साथी आप एकत्रित हो जाओ, और जितने पार्टनर हैं फोकस के साथ आप भागते हुए अपना कैमरा चालू कर लो, या कि अपने मोबाइल पे रख लो, है ना। मोबाइल पे अपना शकल देख करके, है ना, अपने आप से बोलिए, फोकस्ड हो जाओ, अपने आप से बोलिए, क्या फोकस हो जाओ। तो ध्यान रखना, अब 3 प्रकार के गोल होते हैं। एक टारगेट गोल होता है, एक प्रोसेस गोल होता है, और एक एंड गोल होता है जिसमें समय का ठप्पा लगा होता है, फाउंडेशन। ये 3 गोल जिसके पास होंगे उसके 100% गोल कंप्लीट होंगे। तो एक माँ का जब गोल होता है बच्चे को इस जमीन पे लाना, है ना, तो वो गोल बनाई, फिर उसने प्रोसेस में डाला। अब जब वो गर्भ पे आता है बच्चा, तो देखो प्रोसेस कितना दर्दनाक होता है। जैसे बच्चा माँ के कोख में आता है तो कभी उसका उल्टी करने का मन करता है, होता है कि नहीं होता? कभी उसको मिट्टी खाने का मन करता है। हेलो, पूछा ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। इसको सभी लोग जानते भी होंगे। कभी मिट्टी खाने का मन होगा, कभी खपड़ा खाने का मन होगा, है ना, जो भी ऐसी चीजें होती हैं, उटपटांग उटपटांग। और कभी कभी तो मतलब कि खाना सामने रखते हैं तो पलटी हो जाता है। ये क्या है? एक पेन है। अब चाहे तो उसके हाथ में है तो अपने गोल को अचीव ना करे, नष्ट कर सकती, हाँ या ना? यस सर, यस सर। और लोग कर भी रहे हैं, जिनका प्रबल इच्छा नहीं है ना, वो कर भी देते हैं। लेकिन वो माँ ये सब कुछ सहती है, उसको वहां सींचती है, पूरा 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना भी नहीं, 4 महीना भी नहीं, है ना। अब धीरे धीरे वजन बढ़ रहा है, उसको चलने में तकलीफ हो रही है, उस माँ को काम करने में भी तकलीफ हो रही है, फिर भी वो पेन उठा रही है, क्योंकि उसका गोल एकदम क्या है? इमोशनल है। उनका गोल एकदम क्या है? क्लियर है। उनका गोल एकदम क्लियर है। इसलिए वो माँ इन सब पीड़ा को सहती है, इन सब दर्द को सहती है। इसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे 7-8 महीने, 9 महीने का, 7-8 महीने का जब आता है डियर सर, इतना, है ना, वजन बढ़ जाता है कि अब उनको काम करना बड़ा मुश्किल होता है, और वो लेटी रहती है तो बच्चा पेट में इधर उधर भी चलता है। क्योंकि देखो चमड़ा अंदर का जो है कितना कोमल कोमल होता है, कभी कभी तो बिना समय का ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। कितना जान का जोखिम है कि नहीं है? मेरा आपसे सवाल है, जान का जो बच्चा पैदा करना जान का जोखिम है कि नहीं है? गोल कैसे पूरा होता है, माँ से सीख लो साहब। आप उसी माँ के बच्चे हैं जिससे आपको छोटा सा पेन होता है ना, तो आप फुदक लेते हो, छोड़ देते हो। आपको किसी की एक ना बर्दाश्त नहीं हो रही है, किसी की आलोचना बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन अगर यही माँ बर्दाश्त नहीं की होती तो हम और आप इस दुनिया को नहीं देख पाए होते। हाँ जी,
यस सर। अगर हमारी माँ ने ये पेन बर्दाश्त नहीं किया होता तो आज ये हम दुनिया नहीं देख पाते, इतने अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते, अच्छे से खाना नहीं खा, ये स्वाद ही नहीं ले पाते मानव तन का। उस सैक्रिफाइस को, उस ड्रीम को, उस गोल को याद कीजिए जो आपको जन्म देते वक्त वो माँ ने देखा। और जिस इंसान ने वो माँ का गोल याद ले, वो ये धरती पर गरीब ही रह सकता, हार नहीं सकता। और सत्य तो ये है कि हम हारने के लिए पैदा ही नहीं हुए, क्योंकि 70,000 शुक्राणु जब निकलते हैं और जब वो रेत पे आते हैं सर माँ के कोख पे जाने के लिए, तो डियर सर उसमें से एक ही शुक्राणु वो है जो कि फाइटर था और जो कि सबसे तेज एनर्जी वाला था, वही शुक्राणु उस गर्भ तक पहुंचा है। बाकी जो 70,000 में से है ना, एक बाकी सब के सब उस सफर पे और उस प्रोसेस में नष्ट हो जाते हैं। आप वो शुक्राणु नहीं है साहब, उन 70,000 में से एक वो शुक्राणु आप हैं जो सबसे तेज भागे थे। मतलब याद करो, जन्मजात विजेता है सर। जन्मजात आप विजेता हैं, आप जन्म से लीडर हैं, लेकिन आप उस माहौल के चलते जहां जन्म हुआ है, उस परवरिश के चलते आप अपना लीडरशिप भूल गए हैं। ये समझ लो कि आपके लीडरशिप का इंद्र का वज्र है ना पड़ गया है और आप भूल चुके हैं। क्योंकि उता पाते आप बचपन में देखो एक बच्चे के अंदर क्या एक्साइटमेंट, क्या एनर्जी होती है, क्या किलकारियां, वो हमेशा एनर्जी पे रहता है, वो भागते रहता है। उसको आप घर पे शांत बैठा दो, बैठा रहा, डांट दो, लेकिन वो मुश्किल से 2 मिनट तक शांत रहेगा, फिर किसी पे लग जाएगा। वो लीडर है। आइए आइए आइए, कमाल की बात यह है कि जब वो दर्द होता है, पेन होता है डियर सर, और माँ वो काम कर रही होती है, क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है। तो जब दर्द पीड़ा से व्याकुल होती है तो जाके लेट जाती है और अपने थॉट को चेंज करती है, क्योंकि हम तो कहता होगा सब ना, ये मैंने क्या पकड़ लिया वाला, इतना दर्द जब तक नहीं था, नहीं तो मैं ये नहीं करता, ये ऐसे करती, लेकिन फिर होती है और सहती है। क्यों? क्योंकि फिर जब वो दर्द से निकलना है तो अपने थॉट को वहां अपने कमरे पे उस जगह लेके जाती है जहां जो ड्रीम उसने बनाया है, उस ड्रीम का उसने फोटो निकलवाया हुआ है। क्या फोटो निकलवाया हुआ है? जो बहुत खूबसूरत सा एक नन्हा सा बालक का फोटो होता है, और उस फोटो को उतार करके निहारती है, उसको देखती है, उसे आलिंगन करती है, उसे टच करती है, उसे फील करती है, उसको एक थप्पी देती है, और ये फील करती है कि बस कुछ दिन की ही बात है, हेलो कुछ ही बात है, ऐसे ही ललना हमारे अंगना में होगा और इसकी किलकारियां गूंजेगी, मैं इसके साथ खूब खेलूंगा, खूब मस्ती करूंगी, और जब इसको मैं अपने लाड प्यार से बड़ा करूंगी, और जब ये बड़ा होगा, जब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, इस पे हम अपना रुमाल छाऊंगी, इसको मैं अंदर से बढ़िया इसके साथ खेलूंगी। जब होगा तो फिर इसको घोड़े पे सवार करके इसे अपने इसको कहा शादी करूंगी, फिर वो लेके आएगा और मैं तक पे बैठ के रुमाल छाऊंगी, फिर मैं बहू को बोलूंगी, कर दूंगी कि मेरे लिए चाय ले आ, मेरे लिए नाश्ता बना। इससे जब अपने को फील करती है तो अपने घर को हेलो, ये जो दर्द लेकर के उस कमरे में थी, उसको ऐसा क्या कि अभी बच्चा सामने नहीं है, कहाँ है, पेट में है, लेकिन व्यंजन कहाँ तक चला गया, और वहां सोच जाने तक दर्द था वो भूल गई सा कि मैं क्या इस कमरे में आई थी, सारी उसी को बोला। जब उसने इतनी सारी खुशी अपने सामने, दीजिएगा, जब अपने सामने